चलो देखो इधर, अभी वो बेटा अभी रख दो उसको, वो बाद में चेक करूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। हाँ चलो, ये समझ में आया था अभी आपको कि अल्कीन जो है हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे और सैचुरेटेड किसे कहेंगे। तो बेटा जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या रिंग हो वो सैचुरेटेड होगा, और जिसमें कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड या कोई रिंग ना हो उसे क्या बोलेंगे आप? सैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड, ठीक है। ये बात हम कल प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। मैंने आपको अल्कीन बताया, सिमिलरली अल्केन भी बता चुका हूं। अल्कीन में हमने देखा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। देन सफिक्स क्या बताया था हमने? ENE, YNE, क्योंकि अल्कीन को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? अल्किलीन कहते हैं, ठीक है। इधर देखो बेटा, अभी अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज दी अल्किलीन। अल्कीन में मैंने बताया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, लेकिन एक ही बार होगा, एक ही बार होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, ठीक है। वो अलग केस हो जाएगी फिर। ये भी बात हम कर चुके हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया, कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बताया। सिर्फ एक बार क्या करना है आपने, 2 कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे देना है, और बाकी जो कार्बन है उनकी वैलेंसी जो है वो आपने किससे सेटिस्फाई करनी है? हाइड्रोजन से। किससे सेटिस्फाई करनी है? हाइड्रोजन से, ठीक है। यहां तक हो चुका था। कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बताया मैंने आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बताया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देखा है, कंडेंस स्ट्रक्चर भी देखा है हमने। देखो क्या करते हैं हम कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेटा, उस कंप्लीट, बेटा रख दो आप उसे, इधर देख लीजिए पहले आप। कंप्लीट स्ट्रक्चर से हम निकालते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर से निकालते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और नंबर देना मत भूलना। और मैंने जब हम नंबर करते हैं तो मैंने एक बात बोली थी आपको बेटा कि डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में मौजूद है उसका नंबर कम से कम आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए? कम से कम आना चाहिए। यह बात का आपने ख्याल रखना है कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में मौजूद है उसका नंबर कम से कम आना चाहिए। यह बात ध्यान में रखना। फिर इधर से नंबरिंग करके देखो, इधर से नंबरिंग करके देखो, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करना है। जिस नंबरिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिस कार्बन के बीच में, उसका नंबर कम आता है तो वो करेक्ट हो जाएगी। ज्यादा आ जाए तो फिर वो नहीं सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? अल्काइन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं बेटा, दैट इज अल्काइन कहते हैं। तो देखिए इधर, अभी इधर देखो बेटा, नेक्स्ट इज अल्काइन। अब जो बच्चे पहले से मौजूद है, जिन्हें अल्केन समझ में आया, अल्कीन समझ में आया, उनको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं बेटा, तो धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएगी। इससे पहले 2-4 लेक्चर हुए हैं जो कि रिकॉर्डेड है, बस आपको उतना वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे, और फिर बाद में आगे कंटिन्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपको समझने लगेंगी, ठीक है। तो एकदम से नहीं आता बेटा कुछ चीजें समझ में, धीरे धीरे समझ में आएगी। जो बच्चे जिनका फर्स्ट डे है उनके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बाद में क्लास होने के बाद में भी उनसे बात की जाएगी, बोलूंगा क्या क्या करना है तो, ठीक है। चलिए इधर देखिए अब ये जो है ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल, जिसे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। देखो अब ज्यादा इसमें ये नहीं करेंगे हम कि ये क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है और क्या बोलते हैं इसे? एलिफेटिक। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन। और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मेन एलिमेंट्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। अब क्या ये अनसैचुरेटेड है तो क्या मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन कर सकता हूं? एस और नो? कर सकते हैं बेटा। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसी के ऊपर तो हम हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं ना। जो सैचुरेटेड होते हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन करना इम्पॉसिबल होता है। कल के लेक्चर में बताया बेटा मैंने आपको, जैसे कि ऑयल है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। क्या मैं ऑयल के ऊपर हाइड्रोजन डाल सकता हूं? डाल सकता हूं। क्या बन जाएगा? फैट। और फैट क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। तो क्या फैट के ऊपर आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? अब नहीं ऐड कर सकते। समझ में आ गई थी बात ये बेटा। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल ना हो, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल हो। अब अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? मैं बता रहा हूं ना, जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, या रिंग हो जाए, या दोनों हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, रिंग भी हो जाए, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड। तो ये उसी तरीके का क्या है? ये अनसैचुरेटेड। अब आपको पता है कि ये अनसैचुरेटेड क्यों है? क्यों है बेटा ये? क्योंकि इसमें है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जो 2 कार्बन है उन 2 कार्बन के बीच में यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो ये इस तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बात थोड़ी आगे की बता देता हूं आपको कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, इस ट्रिपल बॉन्ड में के जो दो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होते हैं। टोटल कितने बॉन्ड है? 3 है ना। इधर देखिए आप, इधर देखिए, आराम से देख लीजिए। ये तो समझ में आ गया आपको कि अल्काइन में क्या है बेटा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है।
कितने बॉन्ड है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। थोड़ा मोटा बना देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। इधर देखिए बेटा, इस अल्काइन में कार्बन कार्बन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, ये हो गया कार्बन, हो गया तीन बॉन्ड, ऐसे तीन बॉन्ड होते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए, थोड़ी सी आगे की बात है, बता रहा हूं। ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये क्या है? पाई बॉन्ड है। ये नीचे वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, रहेगी बात ध्यान में, ख्याल में रहेगा ना रहे। अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बताऊंगा आपको मैं। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में जो दो बॉन्ड है बेटा, वो कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है, और एक क्या है? सिग्मा है। एक बात और सुन लीजिए, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा होते हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्मा। चाहे इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, अगर मेरे पास में चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, या बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब आपको एक बात रहेगी दिमाग में यहां पे कि सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं बेटा ये होते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब इधर देखिए कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए तो, या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए तो, जहां पे डबल बॉन्ड आएंगे, जहां पे डबल बॉन्ड आएंगे बेटा, उसमें से एक बॉन्ड पाई रहेगा, एक क्या रहेगा? सिग्मा। एक क्या रहेगा? पाई रहेगा, एक क्या रहेगा? सिग्मा। रहेगी इतनी बात ध्यान में। क्या बोला बेटा मैंने? जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होंगे? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। और जब ट्रिपल होंगे तो दो पाई एक सिग्मा, दो पाई एक सिग्मा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? इतना सी बात दिमाग में रख लीजिए आप। मैं बताऊंगा आपको कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। बस इतना बात दिमाग में रखिए कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड में का एक पाई बॉन्ड होगा और एक क्या होगा? सिग्मा होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में के दो पाई बॉन्ड होंगे और क्या होगा? एक सिग्मा होगा। मैं पूछूंगा आपको कि इस कंपाउंड में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। अभी वेट कीजिए, थोड़ी देर में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये आपके दिमाग में रहेगा बेटा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, अब मैं कुछ नई चीजें भी आपको डे बाय डे बता ही रहा हूं, चल साइमल्टेनियसली बता के चल ही रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट बताइए इसका सफिक्स क्या है बेटा, बोलो इसका सफिक्स क्या है? YNE। अरे देखो ना, ये सफिक्स लास्ट में क्या लगा हुआ है? YNE। अल्केन में हमने देखा है ANE है, अल्कीन में ENE है, या फिर YLENE, YLENE। अल्काइन के लास्ट में क्या लगा हुआ है? YNE, तो क्या हो जाएगा? YNE। तो बोलो यहां पे सफिक्स ऑफ अल्काइन इज YNE। अब वर्ड रूट तो पता है ना आपको, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। वर्ड रूट और प्रीफिक्स कौन डिसाइड करता है रे? नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करते हैं ना। अगर एक कार्बन हो तो मिथ, दो कार्बन हो तो इथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, चार कार्बन हो तो ब्यूट, पांच कार्बन हो तो पेंट। ये तो सब में सेम हो जाएंगे ना वर्ड रूट, चाहे वो अल्कीन हो या अल्काइन हो बेटा, या फिर क्या हो जाए? अल्कीन हो जाए। सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करते हैं बेटा वर्ड रूट। एक कार्बन हो तो चाहे वो अल्केन क्यों ना हो, अल्कीन क्यों ना हो, या फिर बेटा क्या हो जाए? अल्काइन क्यों ना हो, सबके लिए वर्ड रूट क्या रहेगा? सेम रहेगा, मिथ। दो कार्बन हो जाए तो इथ, तीन कार्बन हो जाए तो प्रोप, चार कार्बन हो जाए तो ब्यूट, पांच कार्बन हो जाए तो पेंट, देन हेक्स। आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। क्लियर है बात यहां तक के? ये मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, लास्ट में क्या लगाना है? सिर्फ YNE लगाना है। क्या लगाना है लास्ट में? YNE। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? इधर देख लीजिए आप, इसका है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अल्केन का क्या था रे? CnH2n+2। अल्कीन का क्या था? CnH2n। अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2, CnH2n-2। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ रही बातें आपको? क्लियर है यहाँ पे? आ रहा है ना समझ में? क्या यार समझने का क्या, मैं दो बार दूसरे से बता रहा हूं ना आपको। ये अनसैचुरेटेड है। दूसरी बात, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में के दो पाई बॉन्ड है और एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें है YNE, इसका सफिक्स है। YNE क्या हो गया? इसका सफिक्स। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2। और n बोले तो क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब चलो इधर देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, अब हमने क्या करना है? ये जो CnH2n-2 है, क्या है यहाँ पे? CnH2n-1 है कि 2 है? -2 है। तो ये n समझ में आ गया आपको? अगर मैंने क्या किया बेटा, n की वैल्यू 1 रख दी। क्या रख दी? n की वैल्यू 1। तो देखो यहां पे क्या मिलेगा आपको, बोलो। यहां पे मिलेगा बेटा आपको C1H2 × 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही है ना?
ऐसे ही तो होगा। अरे n की 1 वैल्यू रख दी हमने, बाकी कुछ नहीं किया बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वहां पे, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, 2 होगा, और -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन ही 0 हो जाएंगे, हाइड्रोजन ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। वैसे भी सोचिए आप, क्या एक कार्बन वाला अल्काइन पॉसिबल है जिसे हम मिथाइन बोल सके? पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड बताने के लिए कम से कम कितने कार्बन की जरूरत है हमें, 2 कार्बन। अरे हमने क्या बोला, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कम से कम हमें कितने कार्बन की जरूरत है, 2 कार्बन। तो एक कार्बन वाला पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना, फिर हटा दो इसे। अरे समझ में आया है नहीं आया? तो बेटा n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, डायरेक्ट क्या रख देंगे, फिर यहाँ पे 2 रख देंगे। बेटा अगर 1 रख भी दिए हमने तो एक कार्बन वाला अल्काइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो कम से कम ट्रिपल बॉन्ड बताने के लिए हमें 2 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक कार्बन में कैसे बताओगे आप ट्रिपल बॉन्ड? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर n की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा, 2 रखेंगे। तो बोलो क्या होगा, चलो बोलो रे, C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा, C2H2, क्या हो जाएगा, C2, 2 2 जा 4 माइनस 2 2, तो C2H2 क्या हो जाएगा, C2H2। अब बताइए C2H2 में कितने कार्बन है, 2, जितने नजर आ रहे उतने, कितने नजर आ रहे बेटा, 2। अगर 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स बताइए क्या होगा, इथ। और ये हमने कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में n की वैल्यू रखे, अल्केन के, अल्कीन के या अल्काइन के, अल्काइन के। तो अल्काइन का सफिक्स लगाएंगे ना यहाँ पे, तो बोलो क्या होगा, YNE, क्या हो जाएगा, YNE। तो इसे कहते हैं बेटा C2H2, क्या बोलेंगे इसे, इथाइन। C2H2 को क्या बोलेंगे, इथाइन। और इस इथाइन को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एसिटिलीन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर के बाद में मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। उसके अलावा भी एग्जांपल बताऊंगा आपको। आ रही है ना बात समझ में? नहीं समझ में आया तो पूछना है बेटा, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल। आप बेटा यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हो, मैं आपको सिखाने के लिए मौजूद हूँ यहाँ पे। तो जो बात नहीं समझ में आती आप बेटा, आपका फर्ज है कि पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही वो है आपको बताना, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी जा रहे कि बस आ रहे यहाँ पे क्लास कर रहे, मुझे देख रहे आप, सर अच्छा पढ़ा रहे, थोड़ा जोश से पढ़ा रहे, बस देखे मजा लिए चले, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए। नेक्स्ट देख लीजिए, अब n की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे, बोलो n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे। अब n की वैल्यू क्या रख देंगे, 3। चलो बोलो बेटा क्या होगा, C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, C3 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, तो क्या हो जाएगा, C3H4, C3H4। बेटा लिखो मत, इधर देख लीजिए, इसे कहते हैं हम, दैट इज प्रोपाइन। पहले बोलो क्या कहेंगे इसे, प्रोपाइन। अरे समझ में आया नहीं आया, क्या बोलेंगे बेटा इसे, प्रोपाइन। चलो n की वैल्यू क्या रख दी हमने, 4, n की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, 4 रख दिए। तो बोलो क्या होगा, C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2, बोला लगते हैं, दैट इज C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, C4H6। ये 8 हो गया, 8 में से 2 घटा दो आप, 6 हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे आप, बोलो ब्यूटाइन। क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन। आपको एक बात समझ में आ रही है, कार्बन के डबल हाइड्रोजन -2, जितने कार्बन है उसकी डबल कर दो और डबल में से 2 घटा दो, बस वही तो है। 2 की डबल कितने होते हैं, 4, 4 में से 2 घटा दिए तो 2 हाइड्रोजन, वो दिख रहे 2 हाइड्रोजन, C2H2। 3 की डबल 6, 6 में से 2 घटा दिए तो 4, दिख रहा है ना। 4 की डबल 8, 8 में से 2 घटा दिए तो 6। अब 5 की डबल 10, 10 में से 2 घटा दिए तो 8। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब बेटा यहाँ पे ये है इसका कि अगर मेरे पास 5 कार्बन है तो बोलो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अरे बोलो ना हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समझ में आया, 5 की डबल कितनी हो गई, 10, 10 में से 2 घटा दो, 8 हो गए। बोलो क्या कहेंगे, पेंटाइन। अरे क्या बोलेंगे इसे, पेंटाइन। आपको बात समझ में आ रही है ना कि इसे क्या कहेंगे, पेंटाइन। चलो बोलो बेटा, 6 कार्बन है तो 6 की डबल 12, 12 में से 2 घटा दे तो 10, तो क्या हो जाएगा, C6H10, C6H10। क्या बोलेंगे, हेक्साइन। क्या बोलेंगे इसे, हेक्साइन। नेक्स्ट है बोलो C7H12, तो बोलो क्या बोलेंगे, हेप्टाइन। क्या बोलेंगे, हेप्टाइन। बेटा जिन लोगों को समझ में आ रहा है उनको सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा ध्यान दो, उनको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, बोलो C8H14, C8H14। क्या बोलेंगे, ऑक्टाइन। क्या बोलेंगे आप इसे, ऑक्टाइन बोलेंगे। हाँ, C9H16, 9 की डबल 18, 18 में से 2 घटा गए थे तो 16, तो क्या बोलेंगे इसे, बोलो बेटा नोनाइन। क्या बोलेंगे, नोनाइन।
चलिए बोलो C10H18, बोलो क्या बोलेंगे? डिकाइन। क्या बोलेंगे आप इसे? डिकाइन। आ गया समझ में? C11H20 क्या बोलेंगे? अनडिकाइन। अनडिकाइन। और C12H22 क्या बोलेंगे? डूडिकाइन। क्या बोलेंगे उसे? डूडिकाइन। समझ में आ रहा है ना? कोई रॉकेट साइंस है क्या? बहुत रॉकेट साइंस मतलब बोलने का मतलब ये रहता है कि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम की चीज है क्या यहाँ पे? नहीं बेटा, एकदम सिंपल है, मक्खन मलाई बोलते जिसे। समझ में आ रही है ना? क्या करना है? एन की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बनाना है। और ये तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि नंबर ऑफ कार्बन से आप इथ है, मिथ है, प्रोप है, ब्यूट है, ये बता सकते हो। और जिस मॉलिक्यूलर फार्मूले में आप इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एन की वैल्यू, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या फिर अल्काइन हो, उस हिसाब से सफिक्सेस लगाने हैं। अल्केन होगा तो एन ई लगाएंगे, और अल्कीन होगा तो ई एन ई या फिर वाई एल एन ई लगाएंगे, और अल्काइन होगा तो वाई एन ई लगाएंगे। क्लियर है बात? बड़े आगे अभी बड़े ना बेटा? देखिए अब इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए अभी। चलिए अब बात करते, फास्ट तो नहीं हो रहा ना रे? नहीं हो रहा ना फास्ट? कि फास्ट लग रहा है? किसी को लग रहा है कि फास्ट हो रहा है करके? बेटा जो बच्चे पहले से रेगुलर है ना, उन्हें नहीं लगेगा कि फास्ट हो रहा है करके, लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट डे है, उन्हें धीरे धीरे चीजें एक दो दिन में ही समझ में आ जाएगी। चलिए मेरा दूसरा लेक्चर जब भी रहेगा ना, तब समझ में आ जाएगा आपको। अगर आज नहीं भी समझ में आए, जब दूसरा लेक्चर मतलब आप मान लीजिए आपका जैसा पहला लेक्चर है, तो आपका जब दूसरा लेक्चर रहेगा तो आपको सारी चीजें समझने लगेंगी। ठीक है, यकीन मानिए आप। इधर देखिए, चलिए इधर देखिए। अब बेटा बात करते हैं स्ट्रक्चर्स। किसकी बात करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर्स। किसके स्ट्रक्चर्स? अल्काइन के। दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइन। ALKYNE। अब देखो, एक कार्बन वाला तो पॉसिबल नहीं है ना? अरे एक कार्बन वाला पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कम से कम कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? दो कार्बन वाला। बताइए सबसे पहला कौन सा है? बोलो यार। C2H2। क्या बोलते हैं इसे? इथाइन। क्या बोलेंगे इसे? इथाइन। इस इथाइन को ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? एसिटिलीन। अरे इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। बस इथाइन का ही नाम एसिटिलीन है, बाकी दूसरे की बात नहीं कर रहे हम। बाकी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इथाइन का ही दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन है। एक्चुअल में क्या करते हैं, ये जो एसिटिलीन है ना, दिख रहा है ना आपको एसिटिलीन? C2H2। C2H2 इसको कैल्शियम कार्बाइड के साथ में मिलाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड सुना है क्या आपने? कारपेट, जो फलों को राइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बनानास को, पता है ना आपको बनानास को क्या बेटा राइप करने के लिए, उसे पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कारपेट, पता है ना? पाउडर होता है, व्हाइटिश पाउडर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। उस कैल्शियम कार्बाइड के साथ में अगर इस एसिटिलीन को मिक्स कर देना तो एकदम से ग्लो आ जाएगा। ग्लो मतलब लाइट आ जाएगी, एकदम लाइट चमक जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप बेटा जो क्या लगाते हो, जो हम क्या करेंगे, एक आधे मतलब जो मोमबत्ती लगाते हैं, हम लगाते हैं ना, तो उसका कैसा ग्लो आता है, एकदम से उजाला दिखता है। वैसे ही बेटा जैसे ही हमने एसिटिलीन में कैल्शियम कार्बाइड डाला तो एकदम से ग्लो आ जाता है, बड़ा सा लाइट आ जाता है। तो इसको कहां पे यूज करते हैं बता? होम सिग्नल में यूज करते हैं। होम सिग्नल मतलब जो शिप में यूज किए जाते हैं। रात के अंधेरे में सामने वाली जो शिप्स है वो नजर नहीं आती है, तो उसके लिए बेटा होम सिग्नल में मतलब अगर कहीं लाइट अगर चमक जाए तो हमें पता चल जाएगा ना कि उसकी लोकेशंस क्या है करके, या सामने कुछ ना कुछ है, तो उसे होम सिग्नल कहते हैं। तो होम सिग्नल में एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ठीक है, रहेगी बात दिमाग में? आगे लिख के दूंगा आपको मैं, आएगी सारी बातें धीरे धीरे। अब मेरे दिमाग में एकदम से आ गई तो बता दिया कि इस्तेमाल क्या होता है करके। ठीक है, चलिए इधर देखो बेटा, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन के बीच में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। और कितने बनाएगा? 1। इस कार्बन ने कितने बनाए? 3। और कितने बनाएगा? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है बात यहां पे? इसको हम कैसा लिख सकते हैं बेटा, बोलो? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसे और छोटा कर देंगे तो बॉन्ड लाइन में 3 लाइनें खींच देंगे ना, फिर 3 लाइनें, 1 2 और ये 3। मतलब क्या है? ये 3 लाइनों का मतलब ये है बेटा कि इधर देखिए, ये पहला कार्बन है या दूसरा कार्बन है, या तो उल्टा बोलिए, ये पहला ये दूसरा, क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो बात है। चाहे इसे 1 कह दीजिए, इसे 2 कह दीजिए, इसे 1 कह दीजिए, इसे 2 कह दीजिए, एक ही बात है। तो चाहे फिर आप इसे 1 कह दीजिए, इसे 2 कह दीजिए। समझ में आया नहीं आया? चलिए इसे क्या बोलेंगे हम? एसिटिलीन। क्या बोलेंगे इसे? एसिटिलीन। चलिए बताइए, इस एसिटिलीन में आराम से देख के बताना, गड़बड़ नहीं करना है। इस एसिटिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? इसमें मुझे आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए, कितने? जिसे आता है वो बताएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हाँ बता। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं, हाँ हाँ
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 और पाई बॉन्ड कितने हैं 2। मैंने क्या बोला अभी आपको, अभी तो बोला यार, इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, मैंने आपको बोला कि जब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, इन शॉर्ट में बोला कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और डबल आ जाए तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल आ जाए तो 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा। तो अब इधर देखिए ना आप, इधर देखो बेटा, ये देखिए आप, ये बॉन्ड कौन सा है, चलो बोलो, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा है, पाई। ये कौन सा है, पाई। ये कौन सा हो गया, अब गिनती तो आती है ना आपको, समझ में आ गई, 1 2 3, 3 सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3 हो गए, और पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। समझ में आया क्या, ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 3 सिग्मा 2 पाई या फिर 2 सिग्मा 3 पाई। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे चेंज, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता सकते हो। क्लियर है, अभी आया सबको समझ में। अगर क्यूरे बेटा मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे निकालूं, इधर देखिए आप, एक कोई रैंडम स्ट्रक्चर निकाल देता जो आपने नहीं देखा होगा या देखा भी होगा, बस मुझे बता दीजिए कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, बस बता दीजिए कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बात समझ में आ गई करके। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हमने इस तरीके से हाइड्रोजन लिया और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है बेटा हाइड्रोजन है, और इस कदर हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे भी क्या ले लिया हाइड्रोजन ले लिया। चलिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में बस मुझे बता दीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, बस नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। रहने दो आप, हाँ 9 सिग्मा 1 पाई, ठीक है, और कोई बताएगा, देखते हैं, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ 9 सिग्मा 1 पाई, बता बेटा 9 सिग्मा और 1 पाई। देखो ये दो में का एक तो सिग्मा है और एक क्या है पाई है, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसे छोड़ दिया था मैंने, है ना। टोटल कितने हो गए बेटा 9 सिग्मा और 1 पाई, 9 सिग्मा एंड 1 पाई। समझ में आएगा, आएगा ना समझ में बेटा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे देखेंगे और पाई बॉन्ड कैसे देखेंगे, आ रहा है ना समझ में बेटा। देखो बेटा जो जितने भी, बस इतनी सी बात दिमाग में रखिए कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सारे सिग्मा होंगे, डबल बॉन्ड में का एक पाई बॉन्ड होगा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में के 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा। क्लियर है, अभी आ रहा है समझ में। देखो पहला मेंबर हो चुका है जिसे हम क्या कहेंगे एसिटिलीन और इथाइल। क्या फॉर्मूला उसका बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए इधर देखिए, अब कितने कार्बन होंगे बोलो, 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो बोलो क्या होगा, हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा C3H4। अरे 3 के डबल कितने होते हैं 6 में अगर 6 में से 2 घटा दिए तो 4, तो क्या हो जाएगा C3H4। क्या बोलेंगे इसको हम प्रोपाइन, क्या बोलेंगे इसे प्रोपाइन, दैट इज PROPYNE, क्या बोलेंगे इसे प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में कार्बन कितने हैं 3 हैं, इधर देख लीजिए 1 ये 2 और ये 3। ट्रिपल बॉन्ड बताना है आपको, कितने बार बताना है, एक बार बताना है कभी भी, चाहे आप इन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बता दीजिए, चाहे इन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बता दीजिए, लेकिन एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड लिखना है आपने। समझ में आ रहा है ना। तो चलो हमने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ये 1 ये 2 और ये 3 हो गए 3। अब सिर्फ वैलेंसी एडजस्ट करनी है आपको, वैलेंसी किससे एडजस्ट करनी है हाइड्रोजन से। बताइए इसने कितने बॉन्ड बनाए, कितने बनाए 1, कितने बनाएगा और 3। इस कार्बन ने कितने बना दिए 3 बनाए या 4 बनाए, और बनाएगा क्या वो नहीं बनाएगा। इस कार्बन ने कितने बनाए और कितने बनाएगा 1, तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास 4, ये 1 ये 2 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4, हो गए 4। क्लियर है बात यहां पे। चलो बेटा इसको अगर छोटा करना है तो बोलो क्या होगा CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, बोलो क्या हो जाएगा CH3 बॉन्ड C और सामने ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए इधर देखो बेटा, अब पहला कार्बन कौन सा हो जाएगा ये वाला, दूसरा कार्बन ये वाला, तीसरा कार्बन ये वाला। जिस तरीके से मैंने बोला था आपको कि नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो ट्रिपल बॉन्ड हो या बेटा डबल बॉन्ड हो उनका नंबर क्या आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे। अब देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है 3 कार्बन है, तो बनाइए 3 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन बना दीजिए ना बेटा, 1 2 3। और पहले और तीसरे में क्या, पहले और दूसरे में क्या बता देंगे ट्रिपल बॉन्ड, दिख रहा है ना 3 डंडे नजर आ रहे हैं आपको। तो ये कौन सा कार्बन है बोलो,
ये कौन सा कार्बन है बेटा? पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा कार्बन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा कार्बन हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में रे? चलिए इधर देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं कि किसकी बात करेंगे। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन कितने हो गए बोलो आप? 4 हो गए। तो क्या हो जाएगा? C4H6, C4H6। C4H6 को क्या कहते हैं हम? ब्यूटाइन। क्या कहेंगे? ब्यूटाइन। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड जहां पे लगता है आपको वहां दे दीजिए, कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए, यहां पे दे दिया हमने। आप इन दो कार्बन के बीच में भी दे सकते हो, इन दो कार्बन के बीच में भी दे सकते हो। अब ने यहां पे दे दिया। अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। ये बनाएगा क्या? नहीं। ये बनाएगा क्या? नहीं। अरे पहले ही 4 बॉन्ड बना चुका है ना, अब कैसे बनाएगा वो? ये कितने बनाएगा? 3। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 6। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बता आगे का। कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड Ca, ट्रिपल बॉन्ड C, सामने बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, CH3 बॉन्ड C, और सामने ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? C, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3 हो जाएगा। ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करना है? देखो रे, आप नंबरिंग किधर से करेंगे? आप आपके राइट से करेंगे या आपके लेफ्ट से करेंगे? लेफ्ट से करना है या राइट से करना है? इधर से बताइए मुझे, या दोनों भी तरफ से करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? मुझे एक बात बताइए, कौन सी नंबरिंग आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे? आपका राइट और आपका लेफ्ट। आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, या दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप नंबरिंग में? दोनों में से कोई भी कर सकते हो। समझ में आई ना बात यहां पे? कि देखो, अगर मैंने ये सिलेक्ट कर दी बेटा 1 2 3 4, बताइए ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 एंड 3, 2 एंड 3। अगर बेटा इधर से कर दी हमने 1 2 3 4, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 एंड 3। तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कीजिए ना, एक ही तो बात है। दोनों में से चाहे आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, एक ही बात है। क्लियर है बात? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? 1 2 3 4 हो गया। 4। तो देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। तो ये देखो 2 और 3 में क्या हो जाए? ट्रिपल बॉन्ड। 2 और 3 में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? एक बात बता दूं और आपको, अगर आप हजम कर पाओ तो कर लेंगे, शायद आप कर ही लोगे बेटा। आप इधर देखिए, ये मेरे पास में देखो, इसे क्या कहते हैं हम? ब्यूटाइन। क्या कहते हैं इसे? ब्यूटाइन कहते हैं इसे, ब्यूटाइन। ये देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? समझ में आया? 4 कार्बन है। और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये भी तो ब्यूटाइन हुआ ना, ये भी ब्यूटाइन हुआ। लेकिन क्या फर्क है इस ब्यूटाइन में और पहले वाले ब्यूटाइन में? मुझे बात बताइए। चलिए इसे नंबरिंग करेंगे हम। बताइए किधर से करनी है नंबरिंग? लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट टू राइट। तो ये होगा 1, ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है क्या? देखो, दोनों भी जो है वो ब्यूटाइन ही है। पहला जो ब्यूटाइन दिख रहा है आपको, उसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, और 4 कार्बन है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। और दूसरा जो ब्यूटाइन मैंने अभी अभी निकाला है बेटा, उसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। अरे समझ में आया क्या? मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, इसमें भी कार्बन एटम 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इसमें भी हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी एक बार ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन फर्क क्या है? इस पहले वाले में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2 3, और दूसरे वाले में क्या है? 1 एंड 2। मतलब पोजीशन डिफरेंट है। किसकी पोजीशन डिफरेंट है? ट्रिपल बॉन्ड की। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं? कार्बन हाइड्रोजन एक जगह पे लिखने को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आ गई बात? अरे यार इधर देखो, आप मुझे एक बात बताइए, इधर देखो बेटा, इसमें कार्बन कितने हैं? पहले कंपाउंड में बताइए, पहले कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। गिन के बताओ क्या? बताओ क्या गिन के? बता देता हूं। चलिए मुझे बताइए, इस कार्बन, चौथे वाले कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? एक ही बॉन्ड दिख रहा है। इसका क्या मतलब? उसके पास 3 हाइड्रोजन है। उसका मतलब उसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन। समझ में आया? पहले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? कितने बनाए रे? 1। इसका मतलब उसके पास कितने हाइड्रोजन है? ये 3 और ये 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 6। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? देखो आप, 3 बनाए कि 4 बनाए? 4 बनाए ना। और का हाइड्रोजन होगा कि उसके पास? नहीं होगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? और हाइड्रोजन होगा कि उसके पास? नहीं। मतलब सिर्फ पहले और चौथे के पास ही 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। कार्बन तो 4 नजर ही आ रहे हैं ना आपको, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। समझ में आया या नहीं आया? तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। C4H6 आ रहा है ना बेटा समझ में? चलिए इधर देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए रे?
कितने बनाए? एक। बेटा इधर देखो आप, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बनाए। कितने बनाए? 2। अरे 2 डंडे दिख रहे नहीं क्या आपको? कितने बॉन्ड बनाए उसने? 2। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है उसके पास? 2। और ये 3 और ये 2 कितने हो गए? 5 हो गए। 3 और 2 5 ही होते ना? 3 और 2 5। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। और कोई हाइड्रोजन होगा कि उसके पास? नहीं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? और कितने हाइड्रोजन होंगे उसके पास? 1 3, ये 3 2 5 और 1 6। समझ में आया? तो मतलब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। ये दो कंपाउंड जो नजर आ रहे हैं आपको, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? पोजीशन। किसकी पोजीशन? ट्रिपल बॉन्ड की। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट है। इन्हें कहते हैं बेटा पोजिशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? पोजिशनल आइसोमर। रहेगी बात दिमाग में, आइसोमेरिज्म जब पढ़ाऊंगा तब बताया जाए, कि अभी दिमाग में रहेगी बात। आपको बात समझ में आ रही है ना? बेटा इन दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। और जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उसे बोलते हैं आइसोमर। आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मर का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है? मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उन्हें हम आइसोमर कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको, डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, कम से कम 8 से 10 लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको आइसोमेरिज्म। ठीक है? अभी लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो, हजम कर पा रहे हो, तो बता रहा हूं। यहाँ पे हो रहा है ना हजम, के ऊपर से जा रहा नहीं ना? तो बेटा ये देख लीजिए, आपको इतनी बात तो समझ में आती है कि ये जो कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, इनके नाम भी अलग अलग है। इनके नाम भी अलग अलग है। चलो नाम तो बता ही देता हूं आपको, इतना तो बनता ही है कि नाम बता दिया जाए। देखो ये जो है, इसे भी हम ब्यूटाइन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा? ब्यूटाइन। समझ में आया? और इसे भी हम ब्यूटाइन कहेंगे। ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर ये दोनों भी ब्यूटाइन ही है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों के स्ट्रक्चर तो अलग अलग है ना, दोनों में बॉन्ड की पोजीशन तो अलग अलग है। तो देखो यहां पे हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बीच में है, और 1 में और 2 में छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो इसे कहते हैं बेटा 1 ब्यूटाइन। क्या बोलते हैं इसे? 1 ब्यूटाइन। और 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है? 2, तो इसे क्या बोलते हैं? 2 ब्यूटाइन। और समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? दोनों अलग अलग भी हो गए। 1 ब्यूटाइन अलग है, 2 ब्यूटाइन अलग है। 1 ब्यूटाइन अलग है और 2 ब्यूटाइन अलग है। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? चलो एक दो एग्जांपल और दे देते हैं, बाकी का आपके लिए बेटा क्या रहेगा? घरेलू वर्क रहेगा आपको। घरेलू मतलब होमवर्क रहेगा। ठीक है? चलिए इधर देखिए, घरेलू क्या बोलते हैं उसको? घरेलू काम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे नहीं बढ़ते उसमें। हाँ चलिए इधर देखिए, कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो हाइड्रोजन 8। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा इसे? पेंटाइन। क्या बोलेंगे? पेंटाइन। समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे बेटा आप? पेंटाइन बोलेंगे। कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड। चलिए ठीक है, 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो छोटा स्ट्रक्चर बोलो। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सामने बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग किधर से होगी रे? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। 1 2 3 4 5। ठीक है? 1 2 3 4 5। ठीक है? हाँ 1 2 3 4 5। पेंटाइन हो गया? बोलो कौन सा पेंटाइन? 1 पेंटाइन की 2 पेंटाइन? 1 पेंटाइन। कौन सा हो जाएगा? 1 पेंटाइन। समझ में आया ना? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे पहले और दूसरे के बीच में है। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है, इसलिए इसे 1 पेंटाइन कहते हैं। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बेटा दूसरे और तीसरे में भी हो सकता है ना। 2 पेंटाइन। समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे? 2 पेंटाइन। लिख दूं यहां पे, ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 पेंटाइन, और ये क्या हो जाएगा? 2 पेंटाइन। बाकी का लिख लेंगे रे आप? अरे बाकी के मेंबर लिख लेंगे आप, जैसे बेटा आपने कल लिखे हैं बाकी के मेंबर, आपने वैसे ही देखो 5 मेंबर तो मैंने लिख दिया, अब बाकी के 5 मेंबर लिखने हैं आपको। 12 क्यों लिखते हो? रहने दो, 12 मत लिखिए, बस बाकी के 5 मेंबर लिखिए। ठीक है? इसके आगे का मैं कल, क्योंकि अभी वो बायोलॉजी के सर आ गए, इसलिए मजबूरी है बेटा, जल्दी छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है? अभी कुछ दिन मजबूरी रहेंगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अभी साइमल्टेनियसली 3 क्लास चल रहे हैं। वो जो अभी जो एग्जिस्टिंग 12th में है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी भी टेस्ट लेना है, टेस्ट सीरीज है उनकी शुरू अभी, और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है,
तो कुछ दिन अपनी बैच जो है बस 40 से 45 मिनट ही होगी, उसके बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो अभी बायोलॉजी का क्लास कीजिए आप, इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स है आपके लिए होमवर्क है वो घर से करके लाइए, ठीक है। और जो मैंने कल का होमवर्क बोला था, हाँ बोलो ना। हाँ बिल्कुल, और 2 और 3 के बीच में रहेंगे ना तुम, आप क्या बोल रहे हैं सर ये 2 एंड 3 के बीच में भेज दो, तो फिर नंबरिंग इधर से करेंगे हम। आया समझ में? 1 2 3 4 5। अब ये देखो ये 1 एंड 2 थे, ये 2 एंड 3 हो गए, अब ये हो गए, आप बोल रहे आपके हिसाब से ये हो गए 3 एंड सॉरी ये 3 एंड 4 में हो गए, तो नंबरिंग अब इधर से होंगी ना बेटा, 1 एंड 2 3, तो 2 एंड 3 में आ गए ना फिर वो। समझ में आया क्या? वही तो बता रहा हूं आपको, वही बात बेटा मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। अब समझ में आ गया? बताऊंगा ना, अरे आइसोमर में डिटेल में बात करेंगे ना, ऐसी बात थोड़ी ना है कि अभी बता के छोड़ दे रहा हूं करके, एक एक करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ने वाले, ठीक है। बस अभी आप होमवर्क निकालो, वैसे ही चेक कर लेता हूं मैं फास्ट। ऊपर निकालो बेटा, सबके सब ऊपर निकालो होमवर्क। हाँ 1 मिनट।